कर्मठ ईमानदार और एक सेवाभावी उम्मीदवार चुनाव निशान है कमल का कहर। आने वाली सरपंच जी, उपस्थित मेरे सभी चाचा ताऊ, बड़े भाई, छोटे भाई, मेरी चाची, ताई, छोटी बेबे, बड़ी बेबे, सबको मेरी नमस्ते, सबको मेरी राम राम। बहनों भाइयों, आपने पहले भी 2 चुनाव जितवाए, एक अभी जिसमें मैं चुनकर गया और एक मेरे से पहले आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, जो हमारे सांसद यहां से चुन के आपने भेजे। आपको पता है, आपने उनमें रिकॉर्ड तोड़ दिया और ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा कि आपके बेटे को तो आपने हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से जितवा के हरियाणा की विधानसभा में भेज दिया। और मैंने भी आपके आशीर्वाद को ताकत बढ़ा के हरियाणा की विधानसभा से आपका अधिकार आपके घर तक आए, इसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। पहले जब मैं बना तो अपनी कॉलोनियों का जो बुरा हाल था, लोग वायदे करके निकल जाया करते और कभी एक ईंट भी नहीं लगाते थे। मुझे याद है कि जब मैं एमएलए बना तो यहां कांग्रेस का पार्षद था, कांग्रेस का मेयर था, जो मेयर है वही यहां से पार्षद था। अभी उन्होंने भी अपनी श्रीमती को खड़ा किया हुआ है, मगर रफड़ सिंह कश्यप जी अभी बोल रहे थे क्या काम है, क्या कारनामे, आप लोग उससे अच्छी तरह से परिचित हो। भाइयों, मुझे ये पता है जितना भी ग्रांट होता था, सारा ग्रांट किधर निकाल के लेके चले जाते थे, अगर मैं बताऊं तो मुझे बताने में शर्म आती है। भाइयों, आपने अपने बेटे को जब आशीर्वाद दिया तब मैं भी एक बार डर गया था कि मेरे से पहले भी लोग मंत्री रहे, 6-6 बार मंत्री बन के गए, वो जब इन कॉलोनियों को वैध नहीं करा पाए तो मैं कैसे कराऊंगा। मगर आपका आशीर्वाद इतना ताकतवर निकला कि मैं खड़ा होकर हरियाणा की विधानसभा में जब एक बात बोली, मैंने कहा ये कांग्रेस के लोग कहते कि हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1। उस वक्त उन्होंने ये गीत चला रखा था। मैंने कहा मेरी पानीपत ग्रामीण के हल्के की किसी भी गली में कांग्रेस के 2-4 नेता खड़े होकर 1 गिलास पानी का पी के आ जाए, मैं उनको मान लूंगा कि आप हरियाणा के टॉप के नेता हो। वहीं पे दब्बी मार के बोले ऐसा क्या है। मैंने कहा कीचड़ कीचड़ है, गंदगी गंदगी है, नरक में लोग जी रहे, पीने का पानी नहीं है, चलने के लिए सड़कें नहीं, पानी गंदगी सीवर सब वही गली में निकलता है। माताएं बहनें सुबह सुबह लठ बजता है, लैट्रिन के हौज से डब्बे के साथ गंदगी बाहर निकालती है, पहले फिर नहाती है, फिर उसी गंदगी में हाथ डालती है। इतना गंदगी से भरा हुआ, नरक से भरा हुआ जीवन तुम कांग्रेसियों ने मेरे पानीपत ग्रामीण के लोगों को दिया है। तुम लोगों की वजह से नरक बना है। और उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने तय कर लिया कि इन कॉलोनियों को वैध करे बिना जब एक ईंट नहीं लग सकती तो पहला काम यही करना कि ये कॉलोनी वैध करें। मगर हरियाणा में आज से पहले कभी कोई कॉलोनी वैध हुई नहीं थी। अब इसका कानून क्या, इसको कैसे करें, तब हमने एक नया कानून बना के, एक्ट बना के तब अपनी सारी कॉलोनियों को वैध किया। और हरियाणा में पानीपत एकमात्र ऐसा जिला था जिसकी सारी कॉलोनियां मंजूर हो गई और मंजूरी नहीं है। हजारों हजार गलियां, जहां तक आवाज देखोगे आप, घूमोगे आप, गलियां ही गलियां, सब में तगार, सब में कीचड़, सब में बदबू, सब में गंदगी। कहीं 8 फीट का भर्त भरना, कहीं 3 फीट का भर्त भरना, कहीं 5 फीट का भर्त भरना। गरीब आदमी इतना दुखी, मेरे को कहने लगा डांडा साहब
मकान तो तोड़ के बनाना ही पड़ेगा। एक बार तू इस गंदगी से गंद से निकाल दे, हम बुरा नहीं मानेंगे, हमारा घर भी चाहे भले ही दब जाए। कितना साथ दिया इस गरीब आदमी ने, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि पानी की निकासी करे बिना इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता था। आप लोगों ने इतना सहयोग दिया और मैं हजारों करोड़ रुपए लेके आया, हजारों करोड़ रुपया। कहने के लिए तो छोटी सी बात होती है, आज तक भी 500 करोड़ 600 करोड़ से ज्यादा किसी विधानसभा में नहीं लगा, मगर एकमात्र पानीपत ग्रामीण विधानसभा ऐसी है जिसमें 4200 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल की सरकार ने लगा के तब चलने फिरने के रास्ते यहाँ पे बनाए, तब ये सारी धर्मशालाएं बनाई और ये जितने कम्युनिटी सेंटर बनाए। और फिर हमने कहा अब ये बन तो गए, अब इनमें सीवर भी डालो, पीने के पानी की व्यवस्था भी करो, वो भी हम लोगों ने कर दी। अभी और जो काम आपके बाकी बचते हैं, अभी सुदेश कश्यप जी जैसे ही आपका आशीर्वाद लेके निगम में पहुंचेगी, वैसे ही निगम की मेयर आपके हर काम पर जाते आंख बंद करके साइन इसलिए करेगी क्योंकि ये भी अपने लिए आपके बीच में आशीर्वाद मांगने के लिए आई है। दोनों आपकी महिला और दोनों महिलाएं जब चाहेंगी, ठान लेंगी, तो बड़े से बड़ा परिवर्तन करने में भी पीछे नहीं हटेंगी। इसलिए कोमल तो पहले भी साथ लगते 11 वार्ड से पहले एमसी रही है, एक ऐसी अनुभवी लड़की है जिसने पहले काम करके दिखाया है। एक भी काम ऐसा नहीं इसके वार्ड का कि कोई आदमी ये कहे कि कोमल ने एक ये काम छोड़ दिया, एक भी काम नहीं छोड़ा। जब इसने अपने वार्ड में एक काम नहीं छोड़ा तो इसको पता है कि निगम से काम कैसे करने हैं, कैसे करवाने हैं। बस आज तो आप अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को, अपनी इस बहू को ये पानीपत में ब्याह रखिए। और यहाँ उत्तर प्रदेश के काफी लोग हैं, कितने लोग हैं हटाइयो, फिर एक बात सुनो, या थारी बहू नहीं, बहू तो यह महाराणा की थारी तो छोरी है, अपनी छोरी का आशीर्वाद दे। ये तो थारा गाना फर्ज बन गया, 5-5 रुपए इसके मान के दो और अपनी छोरी बनाई, गरीब होता तो दिखवाने का दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद दे दो, दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद दो। तुम्हारे कामों में कोई कसर ये छोरी थारी छोड़ेगी नहीं। अपनी छोरी पर, अपनी बेटी पर भरोसा करना, ताकि आपकी बेटी, आपकी बहन आपके लिए दिन रात काम करे, दिन रात मेहनत करे। और आप भरोसा करो, मुझे तो कल परसों ये कह रही थी एक कार्यक्रम में, क्या यहाँ यूपी के कौन कौन है, उन्ना अठाए, बोले मेरी बहन भी देकर मेरे तो वोट भी दे दो। बहुत अच्छा है। देखो, अपना बालक होगा ना, वो सारी चीजों को समझता है, समाज की सारे रीति रिवाजों को जानता है, देखता है। इसलिए ये यहाँ कहना भूल गई, हम सारे इसके घर के बैठे हो भाइयों। बस अपना आशीर्वाद अपनी बेटियों को देना, अपनी बहनों को देना, इतनी मैं प्रार्थना करने के लिए आया था कि 9 तारीख को एक वोट आपने कमल के फूल पे डालनी है। 2 आपके पास मशीन होगी, एक मशीन कोमल की, उसमें शायद पहला नंबर आया है, एक में कोमल वाले में पहला नाम कोमल सैनी, कमल का निशान, और दूसरा जो वो है, आप भी पहले पीजिए। दोनों ये पहले नंबर पे, दोनों पे पहले नंबर पे बटन दबा के जितने भी इनके खिलाफ प्रत्याशी मैदान में हैं, सबकी जमानत जब्त करा दो, ये आपसे कहने के लिए आया हूं। ये काम कर दोगे? जोर से बोल के बता दो, कर दोगे? कर दोगे? भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों से निवेदन है कि 11 बजे इतना शरीफ, इतना ईमानदार पार्षद आप लोगों को मिलने जा रहा है, और एक ऐसा पार्षद जो लोगों के बीच में खड़ा होकर कहता है कि जो मेरी बुजुर्ग माताएं हैं, मेरे किसी भाई का अगर कोई काम है तो मैं उस काम को करके उसके घर तक पहुंचा के आऊंगा। ऐसा पार्षद आपको मिलने जा रहा है। काम की कमी आपके वार्ड में पहले भी नहीं रही और अब भी नहीं रहेगी। बहुत विकास के काम आपके वार्ड में हुए हैं। मंत्री जी ने पूरी चारों तरफ से हर चीज की सुख सुविधा का न्याय अपने सभी वार्ड वासियों के लिए किया है। ऐसा ये संकल्प सोनू भाई ने लिया है कि मेरे वार्ड की जो जनता है वो मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के बीच में रहकर परिवार की सेवा करूंगा। परिवार की कोई समस्या होगी उसको अपनी समस्या समझकर उसका हल करूंगा। ऐसा पार्षद, ऐसा आपका बेटा आपके बीच में बड़ा भाई सोनू संतोष राजनीति करने के लिए और राज करने के लिए आपके बीच में नहीं आया। आपका बेटा आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में आया है और ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से आप लोगों की सेवा करेगा और इस वार्ड को बहुत तरक्की और बहुत खुशहाल बनाने का प्रयास मेरा भाई सोनू करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी ये मेहनत, उसका ये प्रयास बहुत अच्छा रंग लाएगा और इस वार्ड को आप देखेंगे कि इस वार्ड में चारों तरफ से खुशहाली होगी, हर चीज की सुख की सुविधा होगी, लाइट की, बिजली की, पानी की, सड़कों की। पहले भी मंत्री जी के रहते हुए आपके वार्ड में कोई कमी नहीं हुई और आने वाले समय में भी आपके आशीर्वाद से आप अपने बेटे को पार्षद बनाएंगे। कोई काम की कमी आपके वार्ड में मेरा भाई नहीं छोड़ेगा। मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि 9 मार्च को आपने कमल के फूल का बटन दबाकर अपने बेटे सोनू को और अपनी बेटी को भारी वोटों से विजयी बनाना है। जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे आपको 2 मशीनें वहाँ पर मिलेंगी, एक मेयर के लिए और एक पार्षद के लिए। दोनों मशीनों में कमल का फूल पहले नंबर पर है। आपने सिर्फ कमल के फूल का बटन दबाना है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मेयर प्रत्याशी कोमल सैनी जी का। आप सभी को आज एक मंच के माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा। ट्रिपल इंजन खड़ा है, पहला इंजन सोनू संधू, दूसरा इंजन कोमल सैनी जी और तीसरा इंजन हमारे लोकप्रिय विधायक शिक्षा मंत्री जी आपके बीच में है। आप तीनों इंजन इस मंच पर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके बीच में निवेदन करता हूं, हमारे लोकप्रिय विधायक, आप सबके चहेते हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री महिपाल डांडा जी आए और अपने विचार रखें और आप सभी को संबोधित करें। महिपाल डांडा जी। बहुत अच्छा, तो अच्छा वक्ता बन सकता है। शाबाश। ये सोनू भी बोलना सीख गया है। कमल का तो कोई जवाब ही नहीं। हमारे मेयर की प्रत्याशी आपके बीच में आशीर्वाद मांगने के लिए आई आदरणीय श्रीमती कोमल सैनी जी, आपके वार्ड के प्रत्याशी जो आपके बीच में ही रहते हैं, आपके अपने बेटे भाई हैं, आदरणीय अश्विनी संधू जी। यहाँ पर सम्मानित मंच सामने बैठे मेरे चाचा ताऊ, मेरी चाची ताई, बड़ी बहन, छोटी बहन, बड़ा भाई, छोटा भाई, प्यारे बच्चे, सबको मेरी नमस्ते, सबको मेरी राम राम। भाइयों, मैं तो आप सब लोगों के बीच में आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया। आपने पहले भी आशीर्वाद दिया, नतीजा ये निकला कि आप लोग जिस नरक की जिंदगी जी रहे थे उस नरक में से निकालने का मैंने दिन रात प्रयास करके एक काम ये किया कि आपको इस गंदगी से बाहर निकाल दिया। अभी दूसरा काम नायब सैनी जी ने
हम सब लोगों के लिए किया। मैं तो पहले भी आप लोगों से कहता आया हूं कि काम की आप चिंता मत करो, काम तो आपके बेटे, आपकी ये बेटियां, आपका ये सोनू संधू ये सब कर देंगे। आप तो एक काम करो, सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन दो, और एजुकेशन देने के लिए इस एरिया में एक स्कूल चाहिए, वो स्कूल मैं आपको मंजूर करके दे रहा हूँ। कहते हैं ना, घर की बही और काका लिखना है। आज तो घर की बही और ये शिक्षा मंत्री थारा छोड़ा है, जहाँ जाएगा बना देगा। पहले मैंने सरकार में निगम को यहाँ आदेश किया है कि मुझे जमीन खोज के दो, ताकि मैं उसको खरीद के उसमें अपने बच्चे बच्चियों के लिए स्कूल बना सकूं, और स्कूल भी ऐसा बनाऊंगा कि आपने ऐसा स्कूल और सरकारी स्कूल तो कहीं देखा भी नहीं होगा। ये ध्यान कर ले, ऐसा नक्शा तैयार कराया है। भाइयों, मैंने आज तक जो भी कहा वो अक्सर से पूरा करके दिखाया। हमने कभी कहीं गोलीबाजी वाली बात नहीं की। अगर टाइम लगता है, समय किसी काम पे लगता है, तो मैं सीधा मुंह फोड़ के बोल देता हूं कि ये काम तो 2 महीने में होगा, 2 साल में होगा, 1 महीने में होगा। चुनाव के वक्त भी जब मैं वोट मांगने आया था, आशीर्वाद मांगने आया था, तब भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जी ये काम करा दो, ये करा दो। मैंने कहा सुनो, आज तो वोट मांगने, आशीर्वाद मांगने आया हूं, जैसे ये काम खत्म होगा उसके बाद सही है। अरे झूठ बोलकर चले जाओ, उसका कोई फायदा है? वो काम जब होगा नहीं उस वक्त, तो मैं कभी झूठी आ नहीं भरता। मगर एक बात की यहाँ मैं पक्की भर रहा हूँ, एक थारा स्कूल, और दूसरा आपकी 24 घंटे सेवा करने का ये सोनू, इसको आशीर्वाद भी दूंगा, छोटा है, और इसका सहयोग भी करूंगा कि जो भी तुम्हारा काम होगा वो काम ये आपका करके देगा। और कहीं अटक भी गया तो ये एकदम कोमल को बोलेगा, बिल्कुल भी नहीं अटकेगा। और कहीं रहा सही कोई बात रह भी गई, फिर तारा बेटा बैठा वही बाल डांडा अपने आप कर देगा, चिंता ना कर। इसलिए मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि देखो भाई, जब पहली बार देखो 2 चुनाव में पहले भी वोट डाले आपने, एक डाला देश का चुनाव, हमने कहा कि देश में ईमानदार सरकार चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए जो इस देश में भारत को दुनिया में खड़ा कर सके। आपने एक मुश्त आशीर्वाद दिया, मनोहर लाल खट्टर जी जीत के गए, और आज भारत दुनिया में सबसे मजबूत देश बनता जा रहा है। फिर हमारी बारी आई, हमने फिर आपसे आशीर्वाद मांगा, फिर आपने आशीर्वाद दिया कि हरियाणा प्रदेश में एक ईमानदार सरकार बने, ताकि इस प्रदेश के लोगों के लिए अच्छे काम कर सके। आपने आशीर्वाद दिया, और अपने बेटे को तो ऐसा दिया कि वोट परसेंटेज के हिसाब से मैं हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से आपने जितवा दिया। इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। और आज जो ये चुनाव है, अभी ये चुनाव है, ये चुनाव सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव है। जो इम्पोर्टेंट है, एक देश का है, एक प्रदेश का है, और ये चुनाव सीधा हमारा चुनाव है। हम लोगों ने अगर गली बनानी है, नली बनानी है, पेंशन बनवानी है, स्कूल में एडमिशन दिलाना है, स्कूल खुलवाना है, अस्पताल खुलवाना है, अस्पताल में डॉक्टर चाहिए, आपको कोई भी काम है, पेंशन बनवानी है, दिव्यांग पेंशन बनवानी है, विधवा पेंशन बनवानी है, बुढ़ापा पेंशन बनवानी है, घर अगर कच्चा उसको पक्का कराना है, उसके लिए पैसे लेने हैं, कन्यादान लेना, कुछ भी काम है, वो सारा काम इस कोमल सैनी नर संधू ने करके दिया है। इसलिए ये सबसे जरूरी चुनाव है, ये अपना चुनाव है, ये मेरा भी चुनाव है। अगर मैंने भी कोई सुविधा चाहिएगी, वो भी मुझे नगर निगम के जरिए मिलेगी, अगर मैं शहर में रहता हूं तो। जैसे गांव में सरपंच मुखिया होता है, ऐसे ही इस नगर निगम की मुखिया ये कोमल सैनी, इसको दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दो अपनी बेटी को। एक बात
और दूसरा इस वार्ड का मुखिया एक बार सोनू माला पहले डाल रहना किया अपने आप में बहुत बढ़िया डाल क्यों रहा है ताली बजा के आशीर्वाद है लोगों ने लगे मजाक तो चल रहे हाथ तो दे दो हंसने भी देते भाई कहा जी अपने आप को डाली लोगों ने डाली है। अरे हंस तो लेना तो यार हमने भी बेला है कोई लोगों ने डाली है। देखो भाई एक तरफा चुनाव करना 9 तारीख को एक तरफा। देखो बहुत सारे बदमाश इसे खड़े हैं और साथ में उनके टार लगाने वाले भी ऐसे हैं। मैं सब न जानो सारे की नब्ज पहचानता हूँ। जो उल्टा पुल्टा करके मारे तो रचड़ा होगा ऐसा नहीं है। सीधा मुंह फोड़ के कह देंगे जो कहना होगा। इसलिए मेरा निवेदन है मेरी चाची ताइयां तय मेरे भाइया तय सब तय भाई जोर लगाकर 9 तारीख ने एक एक घर में से वोट निकाल के वोट पोल करनी है और जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं सबकी जमानत जब्त करा दो। यही आपके बीच में आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। यही आशीर्वाद मांगने आया हूँ। इसलिए भाइयों बस यही निवेदन करते हुए एक बात और कहूंगा। अभी 11 सवा 11 बजे तक मैं भी सीधा वहीं जा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं। अपने जितने भी वरिष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता सब एक एक पन्ना प्रमुख तक सारे के सारे अभी एमजेआर स्कूल में पहुंचेंगे। एमजेआर स्कूल में वो पंडित जी हरिओम जी सबकी तैयारी है। कुछ कर दिया ऑटो वाटो ये वो बाइक रखी बाइकों में कैसे लेके जाएगा। थोड़ा आगे आओ मेट्रो है नहीं इसको आने दे। ए दादा सारे कार्यकर्ताओं का मुखिया तू है। हर आदमी वहां पे सही है ठीक है ना। अभी एक बार जरा जोटा लगाओ मेरे जाने के बाद हर कार्यकर्ता को तैयार करो और सारे के सारे लोग एमजीआर में मिलो। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सब पन्ना प्रमुखों तक के कार्यकर्ता को अपनी पब्लिक को राम राम करने के लिए आ रहे हैं। आप सब वहां पे सादर आमंत्रित हैं और 9 तारीख को कमल का बटन दबा के ऊपर नीचे सबकी जमानत जब्त करानी है। यही आपके बीच में आशीर्वाद मांगने के लिए आया। आपने इतना जबरदस्त आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं आपका बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पूरे एरिया की ओर से महिपाल ढांडा जी को और कोमल सैनी जी को ये हम वादा करते हैं कि सबसे बड़ी जीत हमारे एरिया से होगी। हमारे जो सोनू संधू जी हैं, बिट्टू प्रजापत जी हैं और कोमल जी हैं, इनकी जीत में सबसे बड़ा योगदान हमारे एरिया का होगा।